So the question is, if the net electric field at point P along y-axis is 0, then the ratio of Q2 divided by Q3 is इतना, then find x. तो सीधी सी बात है भैया, इसमें बोला है कि y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो y एक्सिस बेटा ये होती है। अब इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? जब एक कंपोनेंट ऊपर होगा और उतना ही कंपोनेंट नीचे होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी 0 होगा। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा? आपका इधर की तरफ। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 2 है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ E2। ये 3 है, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? E3 मान लेते हैं। 2 की वजह से 2, 3 की वजह से 3। अब इसके कंपोनेंट करते हैं भैया, हमको 0 करना है तो कंपोनेंट ही करना पड़ेगा। ये पॉइंट P है, इसको अब काम हो गया, इसका काम खत्म। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं θ1, क्योंकि भैया अलग अलग एंगल आने वाले हैं, क्योंकि इधर 2 है, 4 है, ये 3 है और ये 4 है, तो भैया ये एंगल कुछ अलग आएगा और ये एंगल भी कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, इसको θ1 इसको θ2 मान लिया, तो ये θ1 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये θ1 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस θ1, तो ये वाला एंगल भी आपका θ1 ही होने वाला है। तो इसको θ1 मानते हैं, इसको तो हटाओ, ये θ1 हो गया आपका। ठीक, ये θ2 हो गया। अब समझिए बात को कि ये जो θ1 है, तो इसके कंपोनेंट कितने होंगे? इसी पॉइंट को, P पॉइंट को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। E2 का θ1 ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका E2 cos θ1, और इधर आ जाएगा आपका E2 sin θ1, यही होगा। E2 बेटा इसके साइड है, यानी इसके नीचे की तरफ आएगा आपका E2 cos θ2, और इधर की तरफ आएगा E3 cos θ2, और इधर आएगा आपका E3 sin θ2। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में 0 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, यानी आपका E2 cos θ1 ये बराबर होगा E3 cos θ2। ठीक है, बस अब बराबर कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। E2 क्या हो जाएगा भाई आपका? KQ डिवाइड बाई R², तो K ये हो जाएगा K, चार्ज कितना है बेटा यहाँ पर? Q2 डिवाइडेड बाई R², मतलब ये दूरी। अब ये दूरी कितनी होगी बेटा? ये 2 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेनस हुआ इसका, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर। √20 का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 20, और सेंटीमीटर है, तो भैया इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। E3 में भी तो यही आएगा, तो वो वैसे ही कट जाना है ना। तो वैसे चाहो तो आप इसको अब √20 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं जा रहा आपका। cos θ1, तो बेटा ट्राइंगल ये रहा आपका, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। cos θ क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो बेस कितना है? 4, और हाइपोटेनस आपका √20 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आपका आया 4 डिवाइड बाई √20 इज इक्वल टू E3, तो ये हो जाएगा आपका KQ3 डिवाइडेड बाई R²। R क्या होगा बेटा इस टाइम पे? ये वाला डिस्टेंस, तो वापस वही बात है भैया, रूट इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, तो √25 का स्क्वायर 25, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इनटू cos θ2, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है √25 यानी 5, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, K से K खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हुआ, ये 5 से 20 गया 4 टाइम्स, तो और कुछ नहीं जा रहा है, तो ये हुआ Q2 और ये हुआ Q3, तो Q2 डिवाइड बाई Q3 हमें निकालना था। सो Q2 डिवाइड बाई Q3 इधर आ जाएगा, तो सारा नंबर उधर चला जाएगा, तो ये 4 √20 इधर गया और 25 आपका यहीं रहा। अब मुझे इसको इस तरह से कुछ कन्वर्ट करना है √x की फॉर्म में। √x नीचे आएगा क्या? इसमें Q2 डिवाइड बाई Q3 पूछा है ना आपसे, 4 √20, 25 ऊपर चला जाएगा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कुछ करके, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप? 5 √x, तो 4 √20 को सॉल्व कीजिए, तो 4 √20 कितना हो जाएगा? 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 × 5, तो इसमें से 4 बाहर आया, √20 को 4 × 5 लिख सकते हैं ना, तो 4 बाहर आया तो 2 और ऊपर बच जाएगा √5। हाँ, ये कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 25 को मैं 5 × √5 × √5 लिख सकता हूँ कि लिख सकता है यार?
5 और ये 5 25, तो ये √5 से √5 खत्म हुआ, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 5 √5। कंपेयर करो तो आपका x की वैल्यू कितना आ रहा है इस केस में 5। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।